ये सुसमाचार क्या करता है? ये तो लेकर आता है मदद, संपत्ति, आजादी, तंदुरुस्ती और आनंद स्वर्ग से लाता है। ये सब स्वर्ग का है जो लोगों के जीवन में लाता है। आप उनके जीवन में स्वर्ग को आते हुए देख सकते हैं। जब दुखी व्यक्ति खुश व्यक्ति हो जाता है, ये तो पृथ्वी के ऊपर में स्वर्ग है। जब आप गरीब को संपन्न होते हुए देखते हैं तो ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग है। जब आप देखते हैं कि कुचला हुआ व्यक्ति अपनी परिस्थिति में से ऊपर आता है, यही पृथ्वी पर स्वर्ग है। जब आप देखते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति चंगा हुआ है, वो तो पृथ्वी पर स्वर्ग ही है। यदि आप इस तरह से सुसमाचार प्रचार करती हैं, ये गरीब आशाहीन व्यक्ति के अंदर आशा लाएगा, प्रोत्साहित करेगा, उसके जीवन में उसे बदल देगा, तब मैं आपको बताऊं, उसे कोई कमी नहीं होगी, आपको भी कोई कमी नहीं होगी। देखिए, क्योंकि ऐसे प्रचारक को स्वयं परमेश्वर मदद करेगा। अगर उसे कुछ कौमों को भी भेजना पड़ा तो कुछ कौमों को, ठीक है, कि आपको भोजन दे, क्योंकि आप प्रभु के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर कभी कुछ नहीं भेजता है, कभी एक रोटी भी उनके लिए नहीं भेजता है, क्योंकि वो सोचता है ठीक है ये स्वर्ग में आ जाए, वहां किसी काम के नहीं है। जानते हैं वो टूटे दिल वाले लोगों से कहता है, क्या आपका प्रचार टूटे दिल वाले लोगों के लिए कुछ करता है? क्या चर्च टूटे दिल वाले लोगों के लिए कुछ कर रही है? क्या उन्हें धाड़स दे रही है? क्या उनके दिल में यह खुशी लेकर आती है? क्या उनकी निराशाएं चली गई हैं? यदि वो आंसू, निराशा और परेशानी के साथ में आए हैं, जीवन में पूरी तरह से इनकार किए गए हैं, निकाल दिए गए उनके पति के द्वारा, माँ या पिताजी के द्वारा, और वो रो रही हैं और भटक रही हैं, क्या वो आपके चर्च में आकर मजबूत होकर और मजबूत होते जाएंगे और साहसी हो जाएंगे? मुझे याद है एक बहन आई थी। एक बहन यहां पर आई, उनके पति उन्हें मारते थे, उनके साथ में बड़ा बुरा व्यवहार करते थे, और वो यहां पर आई। देखिए, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे बताया, उनके पति ने उनसे कहा कि तुम में कुछ न कुछ गलती है, अभी तुम मुझसे नहीं डरती हो। पहले तो तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा डरती थी, अब तुम डरती नहीं हो। उसने कहा अभी मैं चर्च में जाती हूं। उन्होंने मुझसे कहा परमेश्वर मेरा सहायक, मुझे डरना नहीं है किसी भी मनुष्य से। मैं आपसे कभी नहीं डरूंगी, आप मेरा क्या नुकसान कर सकते हैं? अगर आप मुझे छोड़ दे, मुझे लात मार के बाहर निकाल दे, अगर मुझे एक पैसा भी न दे, फिर भी मैं जीऊंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक। इस तरह से उसने कहा। इसके कारण वो शांत हो जाएंगे, वो 2 बार इसके बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन हमें टूटे दिल वाले लोगों के लिए कुछ करना है। देखिए, ये तो अभिषेक है और यही तो प्रभु राज्य का प्रचार है। उनके लिए कुछ जो कुचले गए, जिनके साथ में समाज में बुरा व्यवहार किया गया है। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, केवल सामाजिक क्रियाएं वो काम नहीं करेगी। देखिए, बहुत से लोग इसे कर रहे हैं। हम उसके लिए नहीं बुलाए गए, हम ऊंची बात के लिए बुलाए गए हैं। हमें परमेश्वर का वचन बोलने के लिए बुलाया गया है कि उन्हें उस क्लेश से ऊंचा उठाए और उन्हें ऊंचे स्तर पर लेकर आ जाएं। जानते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं हैं, बता दूं, हम परमेश्वर के वचन बोलने वाले लोग हैं। आमेन। लेकिन चर्च में यही तो समस्या है। चर्च में यही समस्या है कि वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं समझते हैं। प्रभु राज्य का सुसमाचार वो केवल समझते हैं उद्धार का सुसमाचार। प्रभु राज्य के सुसमाचार में संपन्नता है। प्रभु राज्य के सुसमाचार में सताए गए लोगों के लिए जवाब है, जिन लोगों के साथ इस संसार में सही व्यवहार नहीं हुआ। प्रभु राज्य के सुसमाचार में ऐसा कुछ है, भावनात्मक कुचले हुए लोगों के लिए, नाश हुए लोगों के लिए। प्रभु राज्य में कुछ है ऐसे लोगों के लिए जो नाश हुए अपने आत्मा, प्राण और शरीर में, और सामाजिक रूप में और आर्थिक रूप में। देखिए, प्रभु के राज्य के सुसमाचार में सब कुछ है, जीवन के हर एक दृष्टिकोण के बारे में। कितने लोग प्रभु राज्य का सुसमाचार समझते हैं? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार तो यीशु प्रचार कर रहा था। प्रभु राज्य का सुसमाचार तो सच में मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं उसके बिना हम क्या करेंगे। नहीं तो बस मैं प्रचार करता कि क्या आप मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे। हां, कब तक ऐसा प्रचार कर सकते हैं? मैं इस तरह से प्रचार करने के बारे में उत्साहित होता हूं कि लोगों को उठाएं, उनमें आशा लेकर आएं, अपेक्षा लाएं। समस्या यही है, वो प्रभु राज्य का सुसमाचार नहीं समझते, लेकिन यीशु इसका प्रचार कर रहा था। यह सुसमाचार क्या करता है? ये तो लेकर आता है मदद, संपत्ति, आजादी, तंदुरुस्ती और आनंद स्वर्ग से लाता है। ये सब स्वर्ग का है जो लोगों के जीवन में लाता है। आप उनके जीवन में स्वर्ग को आते हुए देख सकते हैं।
जब दुखी व्यक्ति खुश व्यक्ति हो जाता है, ये तो पृथ्वी के ऊपर में स्वर्ग है। जब आप गरीब को संपन्न होते हुए देखते हैं तो ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग है। जब आप देखते हैं कि कुचला हुआ व्यक्ति अपनी परिस्थिति में से ऊपर आता है, यही पृथ्वी पर स्वर्ग है। जब आप देखते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति चंगा हुआ है, वो तो पृथ्वी पर स्वर्ग ही है। जब आप किसी को देखते हैं जो बुरी लतों से बंधा है, वो आजाद होता है, तो ये पृथ्वी पर स्वर्ग है। दूसरा तो नरक है, लेकिन ये स्वर्ग है। बहुत से घर नरक के जैसे हैं, क्योंकि पति शराब पीता है और सही जीवन नहीं जीता है और ये सब, लेकिन उसे स्वर्ग में बदलना होगा। कौन इसे स्वर्ग में बदलेगा? सुसमाचार, प्रभु राज्य के सुसमाचार का प्रचार ही तो इन घरों को स्वर्ग में बदल देगा। घर जो कि अभी नरक है, वो बदल कर स्वर्ग के जैसे हो जाएंगे। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? देखिए, यीशु यही तो कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग से था, वो समझ सकता था। इस पृथ्वी पर कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि हम पतन पाए वंश से थे, और इसलिए हम तो इस गिरे जीवन के आदी हो गए। असफलता का जीवन, दुख का जीवन, भयानक परिस्थिति का जीवन, हम इसके आदी हो चुके थे। हमने सोचा परमेश्वर ने यही जीवन दिया और ये इससे बेहतर नहीं हो सकता है। तो जब प्रचारक कहते हैं कि स्वर्ग में बेहतर होगा, तो हम विश्वास करते हैं, तो हम तैयार होते हैं कि स्वर्ग की राह देखते रहें, इसके बजाय ये विश्वास करें कि हम यहां पर कुछ बदल सकते हैं और स्वर्ग को यहां पर नीचे, यहां पर इस पृथ्वी पर ला सकते हैं। स्वर्ग में कोई सताव नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, वहां कोई कमी घटी नहीं, दुख नहीं, बीमारी नहीं, अपराध नहीं। हां, हेलो, स्वर्ग में वहां सुंदरता है, तंदुरुस्ती है, धन संपत्ति है, प्रेम, आनंद और शांति है स्वर्ग में। आमेन। और इसलिए यीशु ने कहा, जब उसने प्रार्थना करनी सिखाई, मत्ती अध्याय 6 वचन 9 में यीशु ने कहा, इस तरह से प्रार्थना करना। फिर कहा, हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहां भी हम एक्सप्रेस के जैसे भागते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। नहीं, रुकिए एक मिनट। ओ देखिए, इसीलिए हम पूरी नाव चूक जाती हैं। हम संपन्नता खो बैठते हैं, आशीष खो बैठते हैं, सब कुछ खो बैठते हैं। जल्दबाजी में ना हो। जानते हैं, यीशु ने कहा, इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। तेरा राज्य यहां पर आ जाए, ये मेरे घर में आए, ये मेरे चर्च में आए, ये मेरे काम की जगह पर आए, और ये मेरे व्यापार में आ जाए, और ये मेरे देश में आ जाए, और ये तो मेरे समाज में आ जाए। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में प्रभु की इच्छा क्या है? स्वर्ग में संपन्नता है, आनंद है, शांति, प्रेम है, हर आशीष की भरपूरी है। वहां पर कमी घटी, बीमारी और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेकार की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु कहता है, ये मेरी इच्छा है। यदि मेरी इच्छा होती कि गरीबी और बीमारी और ये सब कुछ हो, तो मैं इसे स्वर्ग में भी रख देता। यह अजीब है कि कुछ लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से हम पर भेजता है। उसके पास ऐसा कुछ भेजने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बीमारी भेजने के लिए वहां पर स्वर्ग में कहां से बीमारी मिलेगी? आपके लिए भेजने के लिए गरीबी कहां से मिलेगी? वो गरीबी नहीं जानता है। लेकिन कुछ विश्वासी, देखिए, वो तो इतनी हद पार करते हैं, वो सोचते हैं परमेश्वर ही ये सब कुछ भेजता है स्वर्ग से किसी तरह से। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में तो आनंद और हर चीज की भरपूरी है, भौतिक और आत्मिक आशीषें भरपूरी से हैं। वहां पर सब कुछ है। जब उसने पृथ्वी बनाई तो बिल्कुल स्वर्ग जैसे बनाई। आप पढ़िए उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय और प्रकाशित वाक्य के आखिरी 2 अध्याय, इनकी तुलना करें। प्रकाशित वाक्य के अंतिम 2 अध्याय स्वर्ग के बारे में है और वो कैसे दिखता है, और उत्पत्ति के 2 अध्याय तो यहां पर पृथ्वी के बारे में और शुरू में ये कैसी थी इसके बारे में बताया है। आप इनमें समानता देखेंगे जो आपको चौंका देगी। स्वर्ग का परमेश्वर, उसने पृथ्वी को स्वर्ग के जैसे बनाया कि हमें दे। हां, अगर आप धनी पिता है तो अपने बंगले के बाजू में छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे अपने बेटे के लिए? नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छी जगह बनाता हूं, बिल्कुल नई जगह है। और उसने पृथ्वी को बनाया, और इस पृथ्वी पर उसने सुंदर वाटिका बनाई जिसका नाम था अदन की वाटिका। वहां पर उसने क्या रखा? उसने एक मनुष्य के लिए सब कुछ रखा। 4-4 नदियां, फल देने वाले हजारों पेड़ थे,
वो बिल्कुल स्वर्ग के जैसे था। कुछ लोग कहेंगे भाई स्वर्ग में सोना होगा, सोने की सड़कें होगी। यहां पर सोना कहां है? केवल स्वर्ग में हम सोने की सड़कों पर चलेंगे। मैं कहता हूं अभी आप किस पर चल रहे हैं? आप सोने पर चल रहे हैं, केवल इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी है। देखिए, परमेश्वर ने यहां सोने की खदानें रखी हैं। देखिए, परमेश्वर ये कह सकता था ठीक है मैं यहां पर 2 दुकानें शुरू करूंगा यहां पर अदन में, कि जब भी कुछ चूड़ियां या कुछ खरीदना है तो वहां पर जाकर खरीद सकते हो। नहीं, उसने कहा नहीं, मैं यहां पर सोने की खदानें, यहां पर सोने की खदानें रखता हूं। तो प्रभु कहता मैंने वहां पर सोने की खदान रखी है, तुम इससे सड़कें बना लो, इससे अपना घर बनाओ या जो कुछ तुम्हें बनाना इससे बना लो, मुझे परवाह नहीं, तुम्हारे उपयोग के लिए मैंने इसे यहां पर रखा है। हेलो। लेकिन आदम के पतन से, जैसे मैंने कहा कि आंखें खुल गई, सच में उनकी आंखों की क्षमता जो है वो घटती चली गई है। केवल स्वाभाविक को देखते हैं, आत्मिक को नहीं देखते हैं। मनुष्य परमेश्वर के प्रयोजन को नहीं देख सकता है, वो बहुतायत को नहीं देख सकता है। वो केवल ये देखता है कि मेरे पास में अभी कितना है, मेरे पास 50 रुपए है भाई, अभी इससे मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन वो फिलिपियो 4:19 नहीं देख सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। वो नहीं देख सकते, वो नहीं समझते। और इसलिए बाइबल कहती है कि आंखों ने नहीं देखा, किसी कानों ने नहीं सुना और किसी के चित्त में यह बात नहीं उतरी जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले लोगों के लिए तैयार करके रखी है। किसी आंख ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आंखों में कुछ समस्या आ गई है, कानों में कुछ समस्या आ गई है, चित्त में कुछ समस्या आ गई। मनुष्य जो गिरे हुए हैं वो परमेश्वर के अद्भुत प्रयोजन को नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो तो परमेश्वर के स्वर्गदूत को नहीं देख सकते जो हमें घेरे हैं। एलीशा भविष्यवक्ता को घेरे थे, दास उसे नहीं देख पाया। इसलिए भजनकार कहता है कि हे प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे वचन में जो अद्भुत बातें हैं उन्हें मैं देख सकूं। पौलुस चर्च के लिए प्रार्थना करता है इस सूची के साथ में नहीं कि प्रभु इसे तू नौकरी दे, प्रभु इसको तू पत्नी दे और ये और वो। नहीं नहीं, पौलुस इस तरह से प्रार्थना नहीं करता। पौलुस प्रार्थना करता है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी समझ की जो आंखें हैं वो खुल जाए और ये ज्योतिर्मय हो जाए। क्योंकि आज चर्च को इसकी जरूरत नहीं कि परमेश्वर आकर कुछ काम करे, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पहले कर दिया है। आज चर्च को बस इसी की जरूरत है कि आंखें खुल जाएं और ज्योतिर्मय मन की देख सके कि परमेश्वर ने क्या रखा है। इसलिए प्रभु ने यहोशू से कहा, क्या कहा? देख। जब वो यरीहो में आया, सब लोग कहिए देख। क्या देखे? ये न देखे कि दीवारें कितनी बड़ी है, ये न देखे कि सिपाही कितने हैं, उनके हथियारों को न देखे, नहीं देखे। क्या देखे? ये देख कि मैंने यरीहो का शहर और यरीहो का राजा और उसके सिपाही तुझे दिए हैं और उसकी सेना को मैंने तेरे हाथों में दे दिया है। ये न देखना कि उनके पास कितने हथियार है, ये न देखना कि कितनी सामर्थ है, ये न देखना कि उनकी दीवार कितनी बड़ी है। ये देखो कि ये तुम्हारा है। देखो कि तुम वहां पर बैठकर अंगूर खा रहे हो और वहां पर अनार खा रहे हो। देखो कि तुम वहां पर बैठे हुए दूध और मधु का आनंद उठा रहे हो। तुम अपने आप को वहां पर देखो कि वहां पर तुम बहुतायत में और बहुत ही उमड़ने वाली ऐसी संपन्नता में हो। देखो और इसी पर मनन करते जाओ। हेलो। आज मनुष्य में समस्या यही है कि वो ऐसा मनन नहीं कर सकता है। वो केवल देख सकता है अपनी समस्याएं, क्योंकि जब भी आप उनसे मिले पूछे कैसे भाई, तो देखो भाई यही समस्या है, वो ऐसे शुरू करता है। वो प्रभु को नहीं देख सकता है। लेकिन जो प्रभु को देख सकता है वो कहेगा देखिए प्रभु की स्तुति, प्रभु मेरा सहायक है, मुझे कोई घटी ना होगी। जानते हैं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा होगा, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है। क्योंकि ये मनुष्य प्रभु को देखता है। मैं आपको बताऊं, आप और मैं गिरे हुए व्यक्ति नहीं हैं। आप और मैं नया जन्म पाए व्यक्ति हैं, ज्योतिर्मय मन हैं। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और प्रभु वचन जो कहता है वही हमें कहना है। बहुत से लोगों को इसमें समस्या होती है क्योंकि स्वर्ग उदारता से देता है, भरपूरी से देता है, और वो कहते हैं इस पृथ्वी पर ये कैसे संभव है मेरे भाई, आप कहते हैं स्वर्ग के जैसे हो जाएगा और ये सब। क्यों नहीं? देखिए क्यों नहीं? क्या पृथ्वी पर हमारा जीवन स्वर्ग के जैसे हो जाएगा? जानते हैं, कोशिश करने के पहले क्या आप हार जाना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कोशिश करने के पहले कि यह संभव नहीं है? मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, यीशु ने कहा प्रार्थना करो तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और मैं आपसे कहूं कि उसने ऐसी प्रार्थना करने के लिए कहा है, तो अच्छा है कि आप ऐसी प्रार्थना करें, विश्वास करें कि संभव है, इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है। आपका जीवन स्वर्ग के जैसे होगा, आनंद, शांति और सफलता और सारी बातों में खुशी में, यह स्वर्ग के जैसे होगा। हाँ,
इस पर विश्वास कीजिए। बहुत से लोगों को इसमें समस्या होती है क्योंकि जानते हैं, इस्राएली लोगों के जैसे ही वो बहुत साल तक गुलामी में थे, इसलिए तुरंत ही दूध और मधु के बारे में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि 360 साल में बहुत ज्यादा ब्रेन डैमेज हो गया था। जानते हैं, वो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे। उन्हें पूरे बदलाव की जरूरत थी। उन्हें अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना चाहिए था और अपने दिमाग को पूरी तरह से धोना था इन सारी गलत बातों से, और नई तरह की सोच रखनी थी। जानते हैं, और नई चीज उन्हें अपने लिए करनी चाहिए थी, और इसलिए उन्हें इतनी मुश्किल हो रही थी। अच्छे फल और अच्छी भूमि के बारे में नहीं कह सकते थे। और देखिए, उन्होंने इन सारे फलों के सैंपल को देखा, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पाए। वो ये कह रहे थे कि वो कितने ऊंचे हैं, कैसे वो दानों के जैसे और ये लोग केवल टिड्डियों के जैसे हैं। वो यही कह सके क्योंकि उनकी मानसिकता सफलता से ज्यादा असफलता के लिए ज्यादा आदी थी। बहुतायत से ज्यादा कमी के आदी हो चुके थे। विजय पाने से ज्यादा मुश्किल का सामना कर रहे थे। हाँ, और शैतान को ये सब कुछ पसंद है। शैतान को पसंद है कि आपको बस कुचलते जाए, पीसते जाए, कि आपके सिर को हमेशा नीचे रखे और आपको हमेशा शर्मिंदगी में रखे, आपको हमेशा असफल करे, आपको हमेशा नीचे रखे, कि आप नीचे ही रहें, और आपको हमेशा कर्जे में रखे, हमेशा कश्मकश में रखे। वो कभी नहीं चाहता कि आप उठकर खड़े हो और ऊपर आए और विजयी हो जाए और बहुतायत को पाए। हाँ, वो ये नहीं चाहता है। एक भाई ने मुझसे कहा, देखिए भाई, मुझे केवल आत्माएं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग में जाते समय आत्माओं को लेना चाहता हूं। अच्छा सुनाई देता है, चलिए बाइबल में देखते हैं। हेलो, कि क्या यह सही है? केवल आत्माएं और कुछ नहीं। ठीक है, अब यह बहुत ही आकर्षक करने वाले सलाह हैं, लेकिन क्या यह बाइबल के अनुसार हैं? जानते हैं, क्या यह बाइबल के अनुसार हैं? देखिए भजन 2, ये वचन जो मैं पढ़ने वाला हूं, ये तो यीशु के बारे में की गई भविष्यवाणी है। मैं नहीं कह रहा ये भविष्यवाणी है। नए नियम के लेखकों ने इन वचनों के बारे में इस तरह से कहा है और कहा ये यीशु के बारे में कहता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये तो भविष्यवाणी है यीशु के बारे में, कि यीशु जिसने आकर दाम चुकाया, फिर जी उठा और उसे पिता के दाहिनी ओर तक उठाया गया, कि वहां पर वो पिता के दाहिनी ओर बैठा रहे विजय में। और अब यहां पर देखिए, विरासत दी गई इस यीशु को यहां, जो कि अभी मनुष्य का प्रतिनिधि हो गया था, वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, उसे विरासत दी गई है। और ये वचन उसकी विरासत के बारे में कहता है। देखिए वचन 6, मैं अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका, मैं उसके वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर कहता है मुझसे मांग। ये यीशु के बारे में कहता है। परमेश्वर यीशु से कहता है, पुत्र मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। विरासत में तुम उद्धार में उन्हें ला सकते हो, परमेश्वर के पास ला सकते हो। ये लोगों को स्वर्ग में ले जाने वाले लोगों के बारे में कहता है। निश्चय ही तुम मुझसे मांग और मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों को विरासत के रूप में दूंगा। और यहीं पर यह रुकता नहीं, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यानी लोग और उनकी भूमि, यानी लोग और रियल एस्टेट चाहे जो भी शब्द कहें, लोग और उनकी सारी चीजें। परमेश्वर कहता है तू मुझसे मांग और मैं तुझे दे दूंगा, और सारे देश को मैं तेरी विरासत के रूप में दूंगा। मैं लोग और उनके देश तुम्हें दूंगा, तुझे विरासत के रूप में दूंगा, और मैं इस पृथ्वी के छोर छोर को तुझे दे दूंगा तेरी निज भूमि के रूप में। मैं पूरी पृथ्वी को तेरे वश में लेकर आऊंगा। दूसरे शब्दों में कहता है, मैं तुझे पूरे जगत का वारिस बनाऊंगा। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? पुराने नियम में अब्राहम और लूत, आपको याद है, वो बढ़ गए थे क्योंकि उनकी धन संपत्ति बढ़ गई थी। लूत यहां पर गया, सदोम और अमोरा के पास में रहने लगा। 5 राजा आकर लड़े सदोम और अमोरा के विरुद्ध में और उन्हें बंदी बना लिया। लूत और उसके परिवार को सदोमी लोगों के साथ में गुलाम बना लिया। वो सदोम और अमोरा के लोग बंदी बनाए और उनके सोने चांदी को ले लिया। अब्राहम ने यह सुना और अपने 300 लोगों को उसने इकट्ठा किया और वो उनसे लड़ने के लिए गया। वो अभिषिक्त व्यक्ति था, प्रभु ने उसे बुलाया था। सिपाही नहीं चाहिए थे, केवल घर के दास ही काफी थे कि 5 राजाओं से लड़े। तो वो 5 राजाओं से लड़ने के लिए जाता है और युद्ध जीतता और वापस आता है।
वो किसके साथ में वापस आता है? चलिए उत्पत्ति की किताब में से हम केवल इस वचन को देखकर संदेश खत्म करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 14। वो वापस आता है, सदोम का राजा उससे मिलता है। सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 21 में देखिए, सदोम के राजा ने उससे कहा, मुझे लोग लौटा दे, दूसरे शब्दों में मुझे लोग वापस दे। तूने मेरे लोगों को दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया है, मेरे लोग मुझे वापस दे और बाकी सारी चीजें तू खुद ले ले। हाँ, यानी सारी चीजें तू रख ले। देखिए अब्राहम वहां पर गया था कि वो सब वापस लाए जो शत्रु ने ले लिया था। उसने क्या वापस लाया? उसने वहां पर जाकर लोगों को लाकर ये नहीं कहा ठीक है चीजें रख लो, मेरे लोग और मेरे जो रिश्तेदार हैं वही मुझे वापस चाहिए। उसने कहा जो चीज इन्होंने ली सब वापस लाओ। हर एक चीज जो वो खो बैठे थे उसने वापस लाई। मैं आपको बताऊं, यह हमारे छुटकारे का सिद्ध ऐसा चित्र है। जब आदम ने इसे पूरी तरह खो दिया, देखिए केवल हमारा प्राण ही खोया नहीं गया, हम केवल पाप में ही नहीं खो गए, लेकिन हमारी सारी चीजें भी उसने ले ली थी। शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया कि वो सब जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था कि हम ये पाए, इसका आनंद उठाए, वो शैतान के हाथों में चला गया था। और अब जब यीशु ने इसे वापस ले लिया, बाइबल कहती है कि मुझसे मांग और मैं अन्य जाति को तेरी विरासत के रूप में दूंगा, पर साथ साथ में दूर दूर के देश तेरे निज भाग के रूप में दूंगा। क्योंकि ये संपत्ति ये भी ऐसी थी जो उसके हाथों में चली गई थी। केवल लोग ही नहीं लेकिन चीजें भी। ये लोग तो आदम की वंशावली है, आदम के संतान हैं, लेकिन चीजें ये तो शुरू में आदम के पास में ही थी। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे मांग और मैं सारे संसार के लोग, जाति जाति के लोग तुझे दूंगा, क्योंकि वो आदम के संतान है। और साथ साथ में तुझे धन संपत्ति दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम इसके सिर हो। इस नई सृष्टि के, इस नए वंश के तुम्हें ले लेना है, इस सारी पृथ्वी को, पूरे जगत का वारिस होना है। आमेन। क्या आप यहां हैं? तो ये समय है कि हम ले आत्माएं और सारी चीजें भी। बहुत सी जगह पर आत्माएं तो हैं लेकिन इनके पास में कुछ भी नहीं है, और गरीब प्रचारक के पास में भी कुछ नहीं है, क्योंकि चीजें उन्होंने सोचा ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया। तो मैं उन चीजों के बारे में कह रहा हूं जो पीछे छोड़ दी है। हमने आत्माओं को लाया है तो चलिए चीजें भी ले लेते हैं। आइए हम इन चीजों को ले लेते हैं, क्योंकि इन चीजों की जरूरत है परमेश्वर के लिए। आमीन। हमें चीजें चाहिए परमेश्वर के उपयोग के लिए, हमें सोना और चांदी चाहिए परमेश्वर के काम के लिए। हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। आइए लोगों को और चीजों को भी हम ले ले। Strength arises, we wait upon the Lord. I want you to just repeat after me with our singers. Strength arises, we wait upon the Lord. 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 Everybody, Strength arises, we wait upon if you the believe it, Lord. sing it. Strength arises, we wait upon the Lord. 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 Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God. You are the everlasting God, the
clapping your hands. We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, and none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place.